सवाल पूछे। मैंने कहा प्यारी कैसे क्या अलग रहा सपोज यूज करने से। मुझे पता चला कि ना तो फेसबुक ना ही इंस्टाग्राम, और चंडीगढ़ में रहते हुए भी चंडीगढ़ के ज़्यादातर जगह ये गई नहीं। यूज टू स्टे इधर इन पीजी और इन दैट वाज द सीक्रेट। और ये एक दिन की 2 दिन की मेहनत नहीं है। आई थिंक इट टेक्स 3 years rigorous hard work and the result is in front of you। तो पहले रेनू अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप बताइए कि आपने तैयारी जैसे कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, और क्लासेस लगाना और लैंग्वेज की क्लासेस लगाना कितना इम्पोर्टेंट है प्लीज। हेलो एवरीवन। जब मैंने LLB कंप्लीट की उसके बाद मैंने डिवाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो मेरे को हमेशा यूँ ही होता था कि मतलब मुझे मेरी क्लासेस कंप्लीट होती थी, मतलब दिन की 4 क्लासेस मैं लगाती थी। और टीचर्स हमेशा मतलब कनुप्रिया मैम हमेशा ही मतलब फर्स्ट डेस्क पे बैठी होती थी मैम, और मैम यहाँ खड़े होते थे और देखते थे कि हाँ सारी क्लासेस लगा रही हैं। और जब नहीं आती थी तो हमेशा कहते थे आई नहीं तू कल, काम पूरा नहीं किया। हमेशा ही पूरी क्लासेस लगाई है मैंने, और कभी भी यूँ नहीं होता था कि आज पेपर आ गया तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मतलब नोट्स आपके सारी क्लासेस लगाई हैं, सारे नोट्स कंप्लीट किए हैं, साइड बाय साइड मैंने पेपर्स भी दिए हैं कि खुद से भी प्रिपरेशन करके आप प्री के एग्जाम्स दो डायरेक्ट पढ़ के। यूँ नहीं कि आपका सिलेबस चल रहा है तो आपको मतलब कि वेट कर रहे हो 2 साल की पेपर नहीं आया है तो हम पेपर ना दें या सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। फोकस रखो अपना, मतलब कि एक स्टेट पे कि मुझे ये स्टेट करना है, कि हरियाणा देना है, पंजाब देना है, उत्तराखंड देना है, उसके अकॉर्डिंग अपना फोकस रखो। बट आपको प्री हर स्टेट का देना चाहिए, आसपास का जो भी है सेल्फ प्रिपेयर करके। यूँ नहीं कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो मैं पेपर नहीं दूंगा या दूंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टेस्ट दो, वीकली टेस्ट प्री के। मैं शिक्षा मैम के पास हमेशा जाती थी कि मेरे को टेस्ट दो मेरे को करना है। और जैसे मतलब प्री के हरियाणा आया तो 2 महीने का टाइम था मेरे पास। तो जैसे मैंने पहले पेपर दे रखे थे, तो जैसे पेपर देते हैं तो एक एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। आप अगर मान लो उत्तराखंड दे रहे हो तो मे भी आपका शायद मेजर लो एक ही पूरा होगा उस टाइम, आप अच्छे से कर लो वो। फिर जब आपका जो मेन फोकस होगा उस टाइम तक जितने पेपर दोगे आप, सारे सब्जेक्ट्स आपके इतने ब्रिलियंट हो जाएंगे ना कि आपको डर नहीं लगेगा पेपर देते हुए। तो मैंने प्री के लिए तो बेरेक्ट्स ही पढ़े हैं, और उसके बाद मतलब साथ में नोट्स पढ़े हैं। बेसिक्स कंसेप्ट्स आपके क्लास में ही कवर अप हो जाते हैं, उनको साथ रिवाइज करो। बेरेक्ट्स और MCQ सॉल्व किए हैं, और जितने भी PYQs होते हैं हरियाणा एंड पंजाब के, हरियाणा के लिए मैंने। और मेंस के लिए मैडम हमेशा ही आंसर राइटिंग लिख के दो, आंसर राइटिंग लिख के दो, पीछे ही पड़े रहते थे कभी भी आपको भी कहते होंगे भी ये करो वो करो, तो मैम हमेशा ही जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग जितनी करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। और हरियाणा के लिए बेसिकली इस बार पेपर ही प्रीपोजिशनल था, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब मैटर करता है कि पैटर्न क्या है, कि फैक्ट्स, फिर इश्यूज, फिर लॉ क्या है, उसका केस पता होना चाहिए आपको, लेटेस्ट केसेस पता होने चाहिए, एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ें मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि प्रीपोजिशन में आप लिख के नहीं आते हो फैक्ट्स, कि हम फैक्ट्स छोड़ देते हैं कि इतना लंबा पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आप स्पीड बढ़ाओ अपनी, फैक्ट्स हर क्वेश्चन के लिख के आने चाहिए, 2 लाइन में लिख के ऊपर लिख के आने होते हैं। बाकी इंटरव्यू के लिए तो कुछ सिलेबस होता नहीं है, वो 99% आपकी मेहनत है, 1% लक है, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मुझे मतलब जब आते थे, जब मैं भी आपकी तरह यहाँ बैठी होती थी, तो जो मतलब राजस्थान से आए थे वो, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने बोला था कि आपके साथ वाले लग जाएंगे, कि मतलब जैसे कि वो कमा रहे हैं 50,000 पर मंथ, तो आप सोच लो कि मेरे साथ वाला लग गया, वो कमा रहा है और मैं अब तक पढ़ रहा हूँ। तो तब मुझे उन्होंने बोला था कि आप ये मत सोचो कि आपका साथ वाला लग गया, आप ये देखो कि आपको करना है क्या, चाहे आप वो 2 साल बाद अचीव कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों में ये है, सबसे बड़ी, कि एक ही सीट है, 2 सीट है। कनुप्रिया मैम हमेशा मुझे ये बोलते थे कि तुम्हें तो एक ही चाहिए, 2 है तो क्या एक तुम्हें मिल जाएगी, क्या बात होगी इसमें। तो वो चीज़ खुद को मोटिवेट खुद ही रखना पड़ता है, दूसरों को यूँ नहीं कि हाँ उसका नहीं हुआ तो मेरा नहीं हुआ। ये देखो कि उसका हो गया तो मैं भी कर सकती हूँ। और मतलब हंसने वाली बात होगी, बट
मैं बता रही हूँ कि मैंने खुद को मेंस के टाइम मोटिवेट ऐसे किया था कि लोग तो चांद पे जाके बैठे हैं, मुझे तो पेपर ही करना है, कर लो कोई वो नहीं है। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस था। और एकेडमी पे मतलब जो भी दिक्कत होती थी, स्ट्रेस होता था, तो टीचर्स के पास आके डिस्कस कर लिया। कोई भी मतलब नोट्स कंप्लीट नहीं थे तो मैडम हमेशा नोट्स देते थे कि आज चलो मेरे नोट से फोटो खींच लो, आज क्लास नहीं लगाई तो मैडम शिक्षा मैम के पास चले जाओ कि आज मेरे को इस क्लास का एक्सेस नहीं है, ये मैडम तभी सॉल्व कर देते हैं। पेपर्स लो आप। और लैंग्वेजेस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्री के लिए आप देख लो कि लो सब कर रहे हैं पर क्वालिफाई उसी ने किया जिसने जीके और करंट अफेयर्स किए। प्री में सबसे ज़्यादा मेजर रोल हरियाणा में उसी ने प्ले किया। और मेंस में प्रीपोजिशन और जो मतलब पैटर्न फॉलो किया, जिसके कंसेप्ट क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। और लैंग्वेज तो आपको खुद की मेहनत है। वो कैब आप दिन के 5 से 10 वर्ड्स रेगुलर करो, क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ हुआ था, मेरे से इतने वर्ड्स हुए नहीं, 3 से 5,000 वर्ड हो जाते हैं वो कैब के। और इनके ही 2.5 नंबर आपको एच दिलाते हैं मेंस में, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ऐसे इसके टॉपिक पूछो कि 1 महीने में, अभी आपके पास कोई पेपर नहीं था, मैम के पास जाओ, पूछो कि आज मैं कौन सा ऐसे लिख के लाऊं, जो आप 15 दिन में लिख के लाओ। वो आपके ऐसे प्रिपेयर कर लो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अब पता नहीं चल रहा होगा कि क्या है, पर मेंस के टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को इतना ही पढ़ना है। उस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ये चीजें होती हैं। बाकी आप पूछिए कुछ अब आप क्वेश्चन। क्वेश्चंस पूछिए मैडम से।